वन। 70 साल से कांग्रेस देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, चाहे वो राम को लेकर के हो, चाहे देश की जनता। ठीक ठीक, वन बाय वन जी। समाजवादी पार्टी मैं आया। आपने अच्छा कहा था कि बिस्मिल्लाह करिए राम से, ये तो अच्छा हुआ। राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस तरह कांग्रेस और सपा बसपा ने किया है, राम पे राजनीति नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इमाम हिंद है, उनका सम्मान होना चाहिए। रुको, इनको पहले तो नजरों में समा जाने दो मुझे, फिर उसके बाद बात करेंगे। इमाम हिंद हैं, उन पे राजनीति नहीं, राजनीति नहीं। समाजवादी पार्टी वो एक समर्थक है, उन्होंने कहा कि 70 सालों पे राम का विरोध किया। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में एक मंत्री है, नाम संजय निषाद है। मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कभी किसी ने यह बात नहीं कही होगी जो संजय निषाद ने कही। और उन्होंने कहा कि वो तो राम के पिता दशरथ है ही नहीं। किस कांग्रेसी ने कहा, किस समाजवादी ने इस बात को कहा? लेकिन आज भी वो व्यक्ति योगी की कैबिनेट में क्यों? सिर्फ सत्ता के लिए, वोट के लिए और राजभोग के लिए। दुबे जी आज भी अवकाश में आया। मनोज जी ने सवाल रखा, अभय दुबे ने भी सवाल रखा, उधर से अरे उतना संयम काहे नहीं है, उतावलापन काहे के लिए? जी देखिए, इन्होंने कहा कि वो अभी 2 मिनट में उतर जाएगी। इन्होंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने कहा हम धर्म का फायदा नहीं उठाते हैं। ये बताइए, चलिए हम मान लेते हैं ये कह रहे हैं ये बात। जब सोमनाथ मंदिर का कार्यक्रम था तब कौन सा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उस कार्यक्रम को कर रही थी? उस समय भी नेहरू जी ने उसका विरोध किया। यह छोड़िए, देश के लोकतंत्र का जब मंदिर बन रहा था उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, और लगातार भगवान राम के कार्य में अड़चन उत्पन्न करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे राम का मंदिर हो या राष्ट्र का मंदिर हो, विरोध करना कांग्रेस की फितरत है। और छोड़िए, इस देश की सेनाओं ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया तो उसका भी सबूत मांगने का काम कांग्रेस पार्टी ने। बड़ा जवाब देंगे। आपने कहा, और ये बात बड़ी आपने कही कि हम राजनीति करते हो, सोमनाथ का आपने जिक्र किया, तो क्या कांग्रेस में फिर अंतर और आप में क्या रह गया? अगर बिना साथ में चुनाव लड़ना आपको, पूरा मंदिर बना बगैर अगर कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कर दिया, आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, तो अंतर क्या है बीजेपी और कांग्रेस में? ये अभी तक तो 70 साल से आप यही चिल्ला रहे थे ना, कोई अंतर नहीं है आपने। देखिए, पहली चीज तो ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये राम मंदिर क्षेत्र बना रहा है, इसको वो कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सरयू को राम भक्तों के रक्त से लाल कर दिया, जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए कुत्सित प्रयास किए। और छोड़िए, अभी पिछले साल अखिलेश यादव ने बयान दिया कि मंदिर में मूर्तियां भाजपा ने रखी थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है राम मंदिर। और ज्ञानवापी पे कहते हैं जहां लाल कपड़ा रख दो वही मंदिर बन जाता है। जी मनोज ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर ही है, आप ही जो रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके नेता के ऊपर है, आप ही करेंगे। कांग्रेस को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना। आपने सवाल उनसे भी कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क क्या है। देखिए, मैं मनोज जी का भी जवाब देता हूं। विडंबना देखिए भाई, एक मिनट आराम से ऐसा ना करो, ऐसा ना। रुको भैया, रुको अखिलेश भी जाएंगे मंदिर में जाएंगे। देखिए, आज बहुत बड़ी बात की और मैं इनकी वेदना से सहमत हूं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया था, कार सेवकों पर गोलियां चलाई। उसका पुरस्कार क्या दिया प्रधानमंत्री जी? कार सेवक ने बताया, पद्म विभूषण दिया मुलायम सिंह जी को। और वो नपेंद्र मिश्र जो उनका प्रमुख सचिव था, आज उस समिति में है। वो निर्मोही अखाड़ा जिसको उसका अधिकार दिया जाना था प्रधानमंत्री जी। मैं आज फिर प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप शंकराचार्यों की शरण में चले जाइए प्रधानमंत्री। एक नई राजनीति का उद्भव भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक बार मुझे बोलने दीजिए, फिर अवसर मत दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आगे एक नया खेल खेलना प्रारंभ किया। हमारे सनातन धर्म में विभेद प्रारंभ कर दिया। हमारे सनातन धर्म में 5 संप्रदाय हैं, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, स्मार्त है और वेदांती है। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि ये रामानंदियों का मंदिर है, तो बाकी में क्यों विभेद पैदा? विरोध
मैं यही बस जानना चाह रहा था। मैं आज बोलूंगा कम क्योंकि पैनल में लोग ज्यादा हैं। सवाल यही था कि आपको तो सिर्फ जाना था। मैं आ रहा मनोज, बिल्कुल रिस्पॉन्ड। आपको तो सिर्फ जाना था, आपको तो सिर्फ मंदिर में निमंत्रण था, तो बात तो आपकी थी ना, प्रमुख तो आपकी बात थी ना कि आपको मंदिर में जाके दर्शन करने थे। लेकिन सवाल यही उठ रहा। मैं आ रहा हूं जी। हाँ जी जनाब। सर मैं ये कहना चाहता हूं, जब मंदिर मुकम्मल नहीं है, शंकराचार्य अब मंदिर का काम नहीं करेंगे, यानी जितना भी उसकी ओपनिंग के लिए जो होना चाहिए, अब यानी धर्म के ठेकेदार भी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसका राजनीतिकरण करने की पूरी नापाक साजिश है। 2022 के चुनाव की, ये 2024 के चुनाव की प्राण प्रतिष्ठा है, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। ठीक मैंने आपकी बात, आपका सवाल ले लिया, मैंने सवाल ले लिया, बिल्कुल सवाल ले लिया। आप हम जाएंगे, राम को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ठीक मैंने ले लिया आपकी बात थी। मैं आपकी जी बिल्कुल, आप रखिए बैनर रखिए, मैंने मना नहीं किया। सवाल ये था ना। ठीक है, सवाल ये था कि आखिर मंदिर को लेकर विरोध क्यों? मंदिर को लेकर विरोध क्यों? मैं बहुत पीड़ा हो रही है आपको, ये तो रोज होता है भैया जी कहीं में। हाँ? मुझे क्यों पीड़ा होगी? कि कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं क्या कहूं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि अभी तक हम एक मिनट रुकिए, अभी तक हम एक मुहावरा जानते थे। पीछे खड़ा रहना वरना बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। बिल्कुल पीछे खड़ा रहना। जी देखिए, अभी तक एक मुहावरा हिंदुस्तान में प्रचलित था कि हम 1 और 1 2 हो जाते थे। अब 22 जनवरी के बाद हम 2 और 2 4 हो जाएंगे। कैसे? 22 जनवरी को जोड़िए, 2 और 2 4, और 2 और 2 4 जो ये प्राण प्रतिष्ठा है, ये विकसित भारत का एक प्रण है, ये मामूली बात नहीं है। और जब तमाम सारे लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, उर्दू विभाग के एक प्रोफेसर आके कह रहे हैं कि 2 + 2 4 हो। एक मिनट प्लीज। उर्दू विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर आते हैं और कह रहे हैं 2 + 2 4 हो जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जानना चाहते हैं लोग कैसे। भाई अब तक जब 2 2 4 होंगे तो 2 4 से मतलब एक होता है कि सामना हो रहा है भगवान राम का, उनके भक्तों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों से सामना हो रहा है। और भाई एक मिनट चुपचाप रहेंगे आप, और अगर आप लखनऊ के नहीं हैं तो कृपया अगर यहां चले जाइए तुरंत। शो में अगर खड़े रहना तो तहजीब के साथ खड़े रहिएगा। कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता हूं मैं, और आपसे भी कह रहा हूं जी। तो ये 2 2 4 जो मैंने कहा, आप देखिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां आया हूं, माननीय कुलपति महोदय ने मुझे भेजा है। इससे बड़ी सद्भावना आपको और क्या नजर आएगी कि आप बताइए कि जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार की, नेप 2020, उसमें एक उर्दू का बच्चा अगर पढ़ता है तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, राजनीति शास्त्र पढ़ता है, और ये सारे सब्जेक्ट के बच्चे आकर के हमारे यहाँ उर्दू पढ़ते हैं। जब ये सब बच्चे पढ़ेंगे और हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय का विकास होगा तो देश का विकास तो अपने आप निश्चित है। एक तरफ देश के विकास की बात है, प्रोफेसर ये कह रहा है, एक तरफ राजनीति है, एक तरफ कुछ शिक्षक आए हैं अपनी बात कहने, और पक्का भगा देंगे हम, क्या करते नारे की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि राम का मतलब क्या है, मुझे ना बताओ, चुपचाप खड़े रहो। कुछ आए हैं, चयनित शिक्षक हैं, अपनी नियुक्ति की बात को कहना चाहते हैं। ठंड में पिछले 23 दिनों से बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, सुन रहा हूं, ठंड के साथ बैठे हैं, बात सुनी जानी चाहिए। अगर राम राज्य की बात हो रही है तो यह भी सुनी जानी चाहिए और उनको एड्रेस किया जाना चाहिए।